अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ड्रैग फोर्स और विस्कस ड्रैग। बाज़ बुक्स में इसको विस्कस ड्रैग लिखा जाता है, बाज़ बुक्स में इसको ड्रैग फोर्स लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ये ड्रैग फोर्स और विस्कस ड्रैग है क्या चीज़। तो डिफिनीशन की तरफ हम आते हैं। इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हाइल मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज नोन एज अ ड्रैग फोर्स और विस्कस ड्रैग। जब एक बॉडी किसी फ्लूइड में हरकत करता है, मतलब हवा में या किसी और लिक्विड में हरकत करता है, तो क्या होता है कि वो फ्लूइड उस बॉडी पर एक फोर्स क्या करता है, अप्लाई करता है, लगाता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये फोर्स हम आम जिंदगी में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, मोटरसाइकिल पर बैठा है, तो हवा क्या करता है उस पर, उसका हवा के एक दबाव क्या करता है, महसूस करता है। हवा का एक फोर्स वो महसूस करता है। या एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है और खिड़की से वो अगर हाथ को निकाल देता है, तो उसके हाथ पर हवा क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है। या एक बंदा तालाब में, दरिया में या नदी नाले में मूव करता है पानी के अंदर, तो क्या होगा कि वो पानी उस पर क्या करेगा, उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और ये जो बंदा है, ये जो बॉडी है, उस पर वो फोर्स एग्जर्ट होगा। और याद रखिए कि ये जो फोर्स है, ये हमेशा के लिए ये अपोजिट इन डायरेक्शन टू द मोशन होगा। अगर एक बंदा नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, तो उस पर जो फोर्स है वो साउथ की तरफ होगा। अगर ईस्ट की तरफ मूव करेगा, तो उस पर फोर्स, ड्रैग फोर्स उस पर क्या होगा, वो वेस्ट की जानिब होगा। अगर वो अप मूव करेगा, तो उस पर ड्रैग फोर्स डाउन होगा, और अगर डाउन मूव करेगा, तो उस पर ड्रैग फोर्स अप होगा। तो याद रखिए कि ये जो फोर्स है, ये हमेशा क्या होगा, ये इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन होगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स किन किन चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि विन अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग थ्रू is moving with the velocity v through a fluid of viscosity eta having radius r will have। ठीक है, अगर हमारे पास एक बॉडी है, अक्सर हम आसानी के लिए एक स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, जिस तरह बाल है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास बारिश का एक खतरा है, इस तरह हम लेते हैं आसानी के लिए। और वैसे तो ये हर बॉडी पर क्या करता है, हर असर करता है, और ये फोर्स वो महसूस करता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक बॉडी है और वो एक ख़ास वेलोसिटी के साथ क्या करता है, वो हरकत करता है, और एक फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी क्या है, ईटा है, और उस बॉडी का जो साइज है, जो रेडियस है, वो जिस पर ये हवा लगती है, या ये फ्लूइड उस पर फोर्स लगाता है, तो ये हमारे पास उसका क्या है, रेडियस है। तो उस पर ड्रैग फोर्स फिर क्या होगा। तो याद रखें कि जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ईटा, यानी विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब ये है कि अगर एक बॉडी मूव करता है किसी फ्लूइड में, और उस फ्लूइड की विस्कोसिटी कम हो, तो वो उसमें आसानी के साथ हरकत करेगा, उस पर जो ड्रैग फोर्स है वो कम लगेगा। और अगर क्या होगा, वो उस पर क्या होगा, वो अगर ज्यादा है, तो फिर उस पर ड्रैग फोर्स फिर ज्यादा असर करेगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगा, और विस्कोसिटी कम है तो ड्रैग फोर्स भी क्या होगा, वो कम हो। बंदा हवा में आसानी के साथ हरकत कर सकता है बनिस्बत पानी के, और फिर पानी में आसानी के साथ हरकत कर सकता है अगर हनी हो, या फिर और ज़्यादा विस्कोसिटी वाली चीज़ें हो, उसमें क्या होगा, फिर उस पर ड्रैग फोर्स फिर मज़ीद फिर क्या होगी, वो चेंज होती रहती है। तो विस्कोसिटी का एक अहम रोल है ड्रैग फोर्स में। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो है रेडियस या साइज, हम इसको कह सकते हैं, आप इसको साइज कह सकते हैं। ठीक है, एक बॉडी है, उसका साइज कम है, तो उस पर ड्रैग फोर्स कम होगा।
ठीक है। और अगर उसका साइज ज्यादा है तो उस पर क्या होगा, ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा। साइज बढ़ने से जो हवा है, जो लिक्विड है, जो फ्लूइड्स है, वो क्या करेंगी, ज्यादा मिकदार में उस बॉडी को हिट करेंगी और वो उसके साथ टकराएगी और उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। और अगर बॉडी पर फोर्स, बॉडी का साइज कम है तो कम हवा, कम लिक्विड, कम फ्लूइड्स वगैरह उस पर उससे टकराएगी और क्या होगी, कम उस पर ड्रैग फोर्स होगा। तो साइज भी एक इसमें एक मैटर है। ठीक है, गाड़ियाँ है, छोटी गाड़ी है तो उस पर कम ड्रैग फोर्स लगेगा, बड़ी गाड़ियाँ है तो उस पर थोड़ा ज़्यादा होगा, उससे बड़ी है उस पर उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो साइज बढ़ने से किसी बॉडी की ड्रैग से उससे पर ड्रैग फोर्स बढ़ेगी। तीसरी जो चीज़ है वो अहम है, वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड जिसको हम कहते हैं, स्पीड ज़्यादा होने से ड्रैग फोर्स क्या करता है, वो बढ़ता है। एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर एक बॉडी है वो आहिस्ता से चलता है किसी फ्लूइड में, हवा में या पानी में, कोई भी फ्लूइड हो, तो उस पर कम ड्रैग फोर्स होगा। और अगर तेज हो जाता है तो उस पर ज़्यादा होगा। वो बंदे जो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं वो इस एक्सपीरियंस से आसानी के साथ इस एक्सपीरियंस का मुशाहिदा कर सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर फी रफ्तार के साथ आप जाते हैं तो उस पर एक ख़ास किस्म की फोर्स होगी। और अगर आप स्पीड को ज़्यादा करते जाए तो ज़्यादा फोर्स वो क्या करेगा, वो फील करेगा। ठीक है, तो याद रखिए कि फ्रिक्शन फोर्स में और ड्रैग फोर्स में यही फ़र्क है, दोनों में यही फ़र्क है। ठीक है, कि फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिंग फोर्स है और ड्रैग फोर्स भी अपोजिंग फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता और ड्रैग फोर्स क्या करता है, वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी के बढ़ने से, रफ्तार के बढ़ने से ड्रैग फोर्स क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, अब हम इन तीन प्रोपोर्शनलिटी साइंस को क्या करते हैं, इसको हम कंबाइन करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं। सो एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। अब यहाँ प्रोपोर्शनल साइंस को रिमूव करें और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, 6 पाई को हम एज ए कांस्टेंट डालते हैं। 6 पाई हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सो हमारे पास आगे इक्वेशन नंबर 1 विच इज एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, यही वो रिलेशन है जो ड्रैग फोर्स फॉर अ मूविंग बॉडी, एक बॉडी है जो मूव करता है उस पर जो ड्रैग फोर्स लगेगा वो हमारे पास इसी इक्वेशन से वो हमें क्या करेगा, एक्सप्लेन हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ इक्वेशन हम कहते हैं, या इसको स्टोक्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ऊपर जो हम प्रोपोर्शनलिटीज हमने डिस्कस की, ये ईटा पर डिपेंड करते हैं, आर पर, वी पर, तो ये स्टोक्स ही ने क्या की थी, एक्सप्लेन की थी और वो पेश की थी। तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ इक्वेशन या स्टोक्स लॉ हम कहते हैं। ठीक है,